अब हम इस प्रश्न को देखते हैं। यह भी कथन और उनके मध्य संबंधों वाली जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसका ये अगला प्रश्न है। अब हम यह प्रश्न प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है। जिसने भी करंट अफेयर को सही से फॉलो किया होगा उसके लिए ये प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। और बेशक उसने करंट अफेयर फॉलो ना किया हो, लेकिन अगर बेहतर तरीके से कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो इसका आंसर बहुत आसान होगा। जैसे अब हम डायरेक्टली स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास रोकने में सफल हुआ है। अब हम इंटरनेशनल अफेयर्स की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है उसको ये बात पता होगा कि जो वेनेजुएला है वो दक्षिण अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है। और हम जानते हैं कि वेनेजुएला लंबे समय से अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण आर्थिक संकट को झेल रहा है और इस आर्थिक संकट के कारण ही आज तक वेनेजुएला में बहुत ऊंची मुद्रास्फीति बनी हुई है और वहाँ पर गरीबी की जो दर है वो भी बहुत हाई बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम कॉमन सेंस का यूज करके देखेंगे कि वेनेजुएला के बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्या ये सही हो सकती है। जैसे वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन अब तक हमें प्राप्त नहीं हुई है करंट अफेयर में, या वैसे भी अभी आज भी वेनेजुएला में आर्थिक संकट विद्यमान है। इसलिए ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और आज का जो सेकंड पार्ट है उसको और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है, तो ऐसा भी सही नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला में आर्थिक संकट के कारण वहाँ के लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में आसपास के जो देश हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो, या बड़ी मात्रा में प्रवास किया गया है। इसलिए ये जो कथन है स्टेटमेंट 1 वो गलत है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि एक स्टेटमेंट कोई गलत है, वैसे ही हम डायरेक्टली बिना सेकंड ऑप्शन को पढ़े हुए या बिना सेकंड स्टेटमेंट को पढ़े हुए आंसर तक पहुंच जाते हैं। अब हमने देखा कि पहला स्टेटमेंट गलत है और देखेंगे तो विकल्प कौन सा सही होगा। इनमें जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दोनों सही बताए गए हैं। और इसीलिए जब दोनों ही कथनों को यहाँ पर सही कहा गया है तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं अगला ऑप्शन सी, जिसमें कहा गया है कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है कि तो यहाँ पर जो कथन 1 है वो गलत है और यहाँ पर कथन 1 को सही माना गया है, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से देखते हैं ऑप्शन डी में कहा गया है कि कथन 1 सही नहीं है। जैसा कि हमने देखा कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। हमें बेशक नहीं पता कि कथन 2 सही है या गलत है, लेकिन हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा आंसर जो है वो केवल आंसर डी हो सकता है, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं।